नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज जो बताने वाले एसके झा सर का बायोलॉजी का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्रदूषण। पर्यावरण और प्रदूषण तो हम पीछे भी बता चुके हैं, जो चैप्टर उधर चला था, लेकिन इसमें भी है एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन। पर्यावरण का अध्ययन के विषय में जानेंगे पारिस्थितिकी, जो इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। वो क्या होता है, जिसमें जीव और वातावरण के संबंधी अध्ययन को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। जीव और वातावरण के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तत्व की संकल्पना किसने किया? एजी टांसले। जैविक और अजैविक दोनों घटक युक्त होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी क्या आता है, जैविक और अजैविक दोनों। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? जैव मंडल। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? जैव मंडल। वृक्ष को हरा सोना भी बोलते हैं, जैसे बांस को हरा सोना कहा था मोदी जी, और जैसे फसल भी बोलते हैं चाय को हरा सोना। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी जैव प्रौद्योगिकी सहायक होता है। हमारे चारों ओर जीवित जगत है, जिसमें हम जीव मंडल कहते हैं। चारों ओर जो जीवित जगत है उसको क्या बोलेंगे? जीव मंडल। जीव मंडल को दो भागों में बांटा गया, प्राणी मंडल और वनस्पति मंडल। प्राणी मंडल जो पशु पक्षी और मनुष्य का होगा, क्या होगा? प्राणी। अब पेड़ पौधा वनस्पति को सम्मिलित रूप में क्या बोलेंगे? वनस्पति मंडल। तो संरचना का आधार पर पर्यावरण को चार भागों में बांटा गया, जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायु मंडल। स्थल मंडल जो है, स्थल पर कितना परसेंट जल है? 71%। और 29% क्या है? स्थल है, मतलब अति है, भूमि है। और इस पे दोनों का अनुपात मिलेगा 7:3। जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? स्थल। मतलब जल से ऊपर होगा तब ना स्थल कहलाएगा, स्थल से नीचा होगा तो क्या होगा? जल। आगे बताइए कि स्थल मंडल में 3 परत होता है। पहली परत भूपृष्ठ है, धरातल से इस परत की गहराई कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। पृथ्वी के समस्त जलीय भाग को क्या बोलेंगे? जल मंडल। जलीय भाग को जल मंडल। पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल कितना करोड़ वर्ग किलोमीटर है? 51। पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल कितना? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और जल का विस्तार कितना है? 36 करोड़। पृथ्वी की चारों ओर व्याप्त गैसों के समूह को क्या बोलेंगे? वायुमंडल। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जीवित ग्रह की संज्ञा दे। पृथ्वी को जीवित ग्रह। वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर कितना परसेंट हो जाएगा? 78 और 21 मिलाइए तो 99.75। 99.75। आर्गन कितना परसेंट? 0.93। 0.93। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 0.405। आगे पृथ्वी की सतह के पास घनत्व क्या होता है? अधिक। जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घनत्व क्या होता है? घटेगा। ऊंचाई बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। तापमान पर्यावरण की गर्मी को मापने की पैमाना है। तापमान पर्यावरण की गर्मी को मापने। पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। अब पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत भी क्या है? सूर्य। प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे भोजन का निर्माण किससे करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में। नमी या आर्द्रता से अभिप्राय वायु में उपस्थित किसकी मात्रा से? जलवाष्प। नमी या आर्द्रता से वायु में उपस्थित किसकी मात्रा? जलवाष्प। आगे बताइए, गुरुत्व बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ साथ बदलता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ साथ क्या बदलता है? गुरुत्व बल। वर्षा की बूंद होता है किसके कारण गिरती है? गुरुत्व के कारण गिरती है। बहने वाले जल तो जो कार्य करता है वह गुरुत्व बल के कारण ही कार्य करता है। ये बताइए, पोषक तत्व। पोषक तत्व वो होता है कि जो कि जीव की वृद्धि, विकास, वितरण, प्रजनन आदि को प्रभावित करता है। तो पोषक तत्व 2 प्रकार का होता है। बृहद पोषक तत्व होता है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहद पोषक तत्व, बड़ा पोषक तत्व में कौन को लाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्या होगा? बृहद। और सूक्ष्म तत्व में कौन को लाएगा? जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर। मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर। जैविक घटक। जैविक घटक से उन सब जीवधारी से है जो आपस में तथा अजैविक घटक से अंतर क्रियात्मक संबंध रखता है। अजैविक घटक से जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट, सूक्ष्म जीव, मनुष्य आदि सब क्या हुआ? ये पर्यावरण के जैविक घटक है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट, सूक्ष्म जीव, मनुष्य आदि सभी क्या है? पर्यावरण के जैविक घटक है। भोजन प्राप्त करने की पद्धति के आधार पर जैविक घटक को कितने भागों में गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3। उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है, अपघटक।
तो उत्पादक क्या होता है कि जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पादक या स्वपोषी। स्वयं बनेगा तो जैसे कि पेड़ पौधा का सब खाना बना के देते हैं, पनीर उनीर ले देते हैं, कुदरती मतलब कि वो अपने से खाता है। इसको क्या बोलेंगे, स्वपोषी उत्पादक या उत्पादक। उत्पादक को इंग्लिश में क्या बोले, प्रोड्यूसर। हरे पेड़ पौधे इसका उदाहरण हुआ। सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थ से भोजन बनते हैं। सरल अकार्बनिक पदार्थ से क्या बनते हैं, भोजन। उपभोक्ता क्या होता है, कंज्यूमर। वे जीव जो दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए पोषक पदार्थ को खाते हैं उसको बोलेंगे उपभोक्ता। जो दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए पोषक पदार्थ खाते हैं उपभोक्ता। जंतु और मनुष्य क्या होता है, उपभोक्ता होता है। पोषण के आधार पर उपभोक्ता कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। प्राथमिक उपभोक्ता को बोलते हैं शाकाहारी, द्वितीय को बोलते हैं मांसाहारी और तृतीय को बोलते हैं सर्वाहारी। तो वे जंतु जो बोलते हैं मनुष्य क्या है, सर्वाहारी। कोई बोलना नहीं कब शाकाहारी है, बाप रे बाप। सर्वाहारी जाओगे तो मुंह में मच्छरों घुस जाता है, तो क्या करोगे, तुम होगे मच्छर। वे जंतु जो सीधे पेड़ पौधे द्वारा भोजन उत्पादक को खाकर पोषण कर उसको बोलेंगे प्राथमिक। बकरी, गाय, खरगोश, भैंस सब क्या है, प्राथमिक। जो मतलब घास फूस खाए तो उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक। वे जंतु जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर पोषण उसको बोलेंगे द्वितीय। समझे, तो बकरी उकरी खाते हैं ना, खस्सी उसी मीट, तो सब क्या हुआ, द्वितीय। तो द्वितीय में मेढक, गिदड़, भेड़िया, लोमड़ी। मेढक, गिदड़, भेड़िया, लोमड़ी क्या है, द्वितीय। वे उपभोक्ता जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों को खाता है क्या होगा, तृतीय। शेर, चीता, बाघ, मोर, डायरेक्ट यही चारों में से देता है। शेर, चीता, बाघ, मोर, ये क्या होता है, तृतीय। अब घटक क्या होता है, सबको खा जाता है। वे जीव जो मृत जीवों और उत्पादक को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं। अब घटक होता है, जैसे कि आप सब देखते हैं गोभी भी, टमाटर वमाटर दहिया टाइप का लग जाता है तो समझो कवक लग गया, फंगस है, हाँ, फफूंदी टाइप का। तो ये क्या होता है, प्रायः सूक्ष्म जीव कवक अपघटक के रूप में कार्य करता है। अपघटक के रूप में कौन काम करता है, कवक। अपघटक जीव मंडल के सफाई कर्मचारी के रूप में करता है। जीव मंडल को सफाई कर्मचारी कौन है, अपघटक, इसलिए इसे इन्हें अपचायक भी कहते हैं। आगे बताइए, जल में अवांछित व हानिकारक पदार्थ को मिल जाना ही क्या, जल प्रदूषण। नहीं बताते, नाला पानी, ये सब पानी गंदगी सब बहाते हैं, इससे क्या होता है, जल को प्रदूषण होता है, इससे स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पाता है। तो ये बताइए, जल प्रदूषण अधिनियम कब आया, 1974। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम बताए थे किसी को, 2001। कभी कभी अमोनिया की मात्रा बढ़ने से जल प्रदूषित हो जाता है। नदियों, तालाबों की आदि की प्रदूषण स्तर की माप किससे करते हैं, बीओडी से। तो बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि प्रदूषण तत्व के कारण जल में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। जल प्रदूषण से रोग भी होता है। दूषित जल पीने से पेचिश, डायरिया, अतिसार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, शारीरिक विकलांग, हैजा। जल में पारे के घुलने से सामान्यतः कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग। कैडमियम के घुलने से इटाई टाई, कैडमियम के घुलने से इटाई टाई। वायु में हानिकारक पदार्थ का मिलना जिससे वायु की गुणवत्ता घट जाती है, क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण। तो हानिकारक पदार्थ मिलने का तो क्या होगा, वायु की गुणवत्ता, वायु की मात्रा कम हो जाएगा। तो वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था, वायु प्रदूषण सब पीछे हम लिखा था 1981, जो मिस्टेक से बोल दिए थे उसको। वायु प्रदूषण अधिनियम 1900। वन सर्वेक्षण विभाग 81, वन जीव संरक्षण 72, वन सर्वेक्षण विभाग, पर्यावरण संरक्षण बोलेगा तो 86, सब कंप्लीट हुई गई। 80 में वन संरक्षण अधिनियम 80, वन जीव लगेगा तो 72। बहुत सारा चीज बता दिए। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, सीमा से अधिक ध्वनि मानव अन्य जीव के लिए घातक हो जाता है। नहीं बोलता कान में ईयरफोन लगा कर सुनो, तो ज्यादा लगाते हो तो उससे प्रेशराइज होता है, उसको तुमको धीरे धीरे भी बोलेगा तो नहीं सुनेगा, तुमको ज्यादा प्रेशर सुनने की आदत है। तो देखता होगा जब गाना बढ़ाता होगा तो बोलता नहीं अब रुक जाओ, लेकिन नहीं चला ले दो और बढ़ा देता आदमी, मस्त लगता है। तो प्रॉब्लम है शरीर के लिए। आगे बताइए, मृदा प्रदूषण। जब मानव या प्रकृति मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। ये पूछता है कि किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता उसको बोलेंगे ऊर्जा। कार्य करने की कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, ऊर्जा। लेकिन कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे, शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो
तो ऊर्जा के संसाधन दो प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त ना हो, और नवीकरणीय ऊर्जा जो समाप्त हो सकता है। जैसे सूर्य कभी समाप्त होगा, सूर्य हो गया पवन ऊर्जा। जल कभी समाप्त होगा, भूतापी तो छाटने वाला देगा ये क्वेश्चन, लेकिन आदमी कंफ्यूजन करता है। कंफ्यूजन जो कभी जिंदगी में समाप्त ना हो वो क्या होगा, नवीकरणीय। और जो कभी समाप्त हो सकता है और नवीकरणीय, जैसे सौर हो गया, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा में कंफ्यूज कर दोगे तुम सब। ज्वार से जो उत्पन्न ऊर्जा हो, वो समुद्र भाटा सबसे जो होता है परंपरागत नवीकरणीय हो। फिर से सुनो, सौर ऊर्जा देखो, सूर्य हो गया, उस जानिए गया पवन ऊर्जा हवा वाला, और जल हो गया, और ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय। अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो याद रख लो यही तीन। परमाणु ऊर्जा, सेल, ये सब क्या है, अनवीकरणीय। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है, अनवीकरणीय। भूतापीय है नवीकरणीय, लेकिन प्राकृतिक गैस क्या, अनवीकरणीय। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, देखो ये समाप्त हो सकता है। समझ गया, नवीकरणीय और नवीकरणीय। पेट्रोलियम यह भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर वनस्पति तथा जीव जंतु के दबले से होता है। जैसे शॉर्टकट में समझो कि मान लो ये चीज हम सबको भूकंप हुआ, भगवान ना करे कभी हो, तो भूकंप हो जाए तो सारा आदमी मर गल के जल के, मतलब लकड़ी तकड़ी सब क्या होगा, पूरा सड़े गलेगा। तो इसी के द्वारा भी जो है पेट्रोलियम का निर्माण हो जाता है। कभी न कभी वो चीज हुआ है, ठीक है। उसे सड़ने गलने के बाद ही जो है ना, मतलब ये चीज होता है पेट्रोलियम का। बढ़ने के बाद होगा। नहीं, लकड़ी उकड़ी सब बे चीज होता है, आदमी से उतना थोड़ी। प्राकृतिक गैस, तेल के कुआं से ही प्राय प्राकृतिक गैस निकलती है, इसलिए मुख्य संघटक क्या है, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। तरल पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य संघटक कौन है, ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन, लेकिन पेट्रोलियम का बोलेगा तो ब्यूटेन। दूसरा कौन है, प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन का शुद्ध बताओ, C4H10। संपीड़ित प्राकृतिक, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह अति उच्च दाब पर दबाने के समय बनती है। संपीड़ित प्राकृतिक, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन। संपीड़ित देखो, संपीड़ित सीएनजी बोले या प्राकृतिक बोले मीथेन, और इसका पेट्रोलियम का बोलेगा तो ब्यूटेन। सौर ऊर्जा, सौर सेल द्वारा सूर्य ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को उष्मा बदल को विद्युत ऊर्जा बदलते, उसको बोले सौर ऊर्जा। मतलब प्रकाश और उष्मा को विद्युत ऊर्जा भी बदलना क्या कहता है, सौर ऊर्जा। सौर सेल में किसका प्रयोग, किसके बने होते हैं, सिलिकॉन और गैलियम। सिलिकॉन और पवन की गति से टरबाइन को गतिशील बनाकर जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको पवन ऊर्जा बोलते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। पवन की गति से टरबाइन को गतिशील बनाकर जो ऊर्जा उत्पन्न की उसको बोलेंगे पवन ऊर्जा। ऐसे अच्छे जहां पवन की गति कितना हो तो विद्युत आसानी से प्राप्त होता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बोल रहा है कि ऐसे अच्छे जहां पवन की गति कितना हो तो विद्युत आसानी से प्राप्त करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बायोगैस क्या होता है कि जैविक अपशिष्ट जैसे गोबर घरेलू अपशिष्ट से बनाई जाती है। गोबर और घरेलू अपशिष्ट से जो बनाते उसको बोलेंगे जैविक बायोगैस। बायोगैस से कौन गैस निकलता है, मीथेन। गोबर से क्या लगता है, मीथेन। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है कि मुख्यतः समुद्र में आए, बताए थे पीछे, समुद्र में आए ज्वार भाटे के कारण जल में ऊपर उठने और नीचे गिरने के दौरान टरबाइन चलाकर उत्पन्न कर, उसको बोलेंगे ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र से जो लहर आता है ना, उसी लहर के कारण नमक का भी निर्माण होता है। जैसे आया लहर का निर्माण हुआ तो उससे क्या होता है, ज्वार भाटा से ही नमक का निर्माण होता है। बायोडीजल, करकास, पोंगोनिमिया, जेट्रोफा, रतल ज्योत आदि के बीच से प्राप्त होता है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। बहुत अच्छा, स्टॉकहोम सम्मेलन 72। पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून। कब से मनाया जाता है, 74। हर जगह 73, 74 सही है। ज्ञान बिंदु वाला 74 कराता है, 74 सही है हमको लगता है। 73 में स्थापना हुआ, 74 हुआ। एजेंडा 21 के नाम से पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992। अब रिवीजन चलेगा। प्राकृतिक तंत्र का कौन सा ऐसा जैविक संगठक है, जीवाणुस्पति जानवर क्या है, जैविक संगठन। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद प्राकृतिक तंत्र कौन है, जैव मंडल। सबसे बड़ा बताए थे जैव मंडल। ऑप्शन देगा, स्थल देगा, जल मंडल, जीवन, तो क्या होगा, जैव मंडल होगा।
एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन कौन बांटा है? घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। क्रम पूछता है पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में घटक क्या है? घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। पहला घास आएगा, ध्यान रखना। खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है घास, बकरी, आदमी। घास, बकरी, आदमी। आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी, मानव। आहार बोले और खाद्य श्रृंखला बोले, दोनों एक ही हुआ। बात में धारणीय के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? कोयला। विद्युत उत्पादन का कोयला। वायु एक क्या है? मिश्रण है। तत्व यौगिक दोनों का मिश्रण है। तत्व यौगिक दोनों का। कौन सा ऊर्जा स्रोत सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है? पर्यावरण के लिए कार्य तो अच्छा है, मतलब पर्यावरण को प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य से, सौर सेल। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होता? सौर में कोई प्रदूषण नहीं है। भारत के कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? सौर शक्ति, जयपुर, लघु जल। क्या? सौर सेल। भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक प्रदूषक कौन है? आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक आर्सेनिक। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक समस्थानिक प्रदूषण कौन है? चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग, चमड़ा से किससे बनाया जाता है? टेनिन से। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है? जैविक घटक में प्राथमिक मेरे हरे पेड़ पौधा नहीं बताते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या बोलेंगे? वायुमंडल। वायुमंडल में 99.75% क्या है? जल। कौन दो गैस है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहार है? सूर्य। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है, याद रख लो। नोबेल गैस में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाया जाता है रेडॉन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? नाइट्रोजन। हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन। हवा में ऑक्सीजन नहीं बांधना, नाइट्रोजन। वायुमंडल ही समझ लेना। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाला वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगा? ऑक्सीजन। जब पेड़ पौधे को काट देगा तो ऑक्सीजन है, इसलिए बोला पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए। मिनीमाता रोग किस धातु के पानी से घुलते होते हैं? पारा से। पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन किसने किया था? बताए थे एजिटन्स ने। प्रथम पोषक स्तर कौन है? किसके अंतर्गत आता है? हरी पादप। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक कौन है? संयुक्त राष्ट्र का संघ। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य? कोई बताइए, समझो। किससे उत्पन्न होगा ऊर्जा संकट? हम सबका कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन समाप्त होने का खतरा है। कोयला, पेट्रोल खत्म में ऊर्जा संकट आ जाएगा। उसी से निर्माण हो रहा है हम सबका ना। नदी में जल की प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा चाहिए? ऑक्सीजन का। नहीं बताए बीओडी वाला जो ऑक्सीजन। पारिस्थितिकी किसके बीच दो संबंध बताता है? जीव और वातावरण। जीव और वातावरण। सौर ऊर्जा को विद्युत जब कौन बनता है? प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, बताओ तो ऑप्शन देते हैं नवी के लिए। कोयला, पेट्रोल, पौधा, यूरेनियम। पौधा है। पेट्रोल तो समाप्त हो जाएगा, बतबे के रे। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी अपने धुरी पर घूमना। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा। 73 देता है। सुंदरलाल बहुगुणा ब्रिक्स से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दशीय होता है। पर्यावरण का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? मानव, जलमंडल, वायुमंडल, सौरमंडल। बोलो कौन नहीं होगा? सौरमंडल से नहीं होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है? वायु, जल, तालाब, मृदा। कौन होगा? तालाब। अधिकतम पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर? वायुमंडल में, जल मंडल में, स्थल मंडल में। कौन होगा? स्थलीय पर रहेगा ना। हवा उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कितना % है? 21 20.95%। पर्यावरण के लिए हानि है कपड़ा, कागज, धातु, प्लास्टिक। क्या होगा? प्लास्टिक का, कि सड़ेगा लेगा नहीं। कौन द्वितीय श्रेणी को भोगता है? हाथी, शेर, सांप, बकरी। कौन होगा? सांप। बकरी कैसे होगा? प्रथम हो गया सांप। ओजोन परत नहीं, द्वितीय को। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस किरण को रोकती है? पराबैंगनी किरण। सीएनजी का पूर्ण फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? वृक्ष लगा करके। एक वो वृक्ष अगर काटने वाले हो तो 2 को पहले लगा दो। पहले जल अब जाए तब ये लगा दिए, बस पता चले धूप से सूख जाए, यो दिक्कत है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या बोलते हैं? खाद्य जल।
वह में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78.09। सीएनजी के ईंधन के लिए किसमें प्रयोग होता है? वाहन और उद्योग में। पृथ्वी का मार्जक किसको बोलते हैं? जीवाणु और कवक। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की। जल जनित रोग कौन है? को बता दो। अतिसार है, डायरिया, टाइफाइड भी होता है, हैजा भी है। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है किससे? जल से। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण। बीमारी दूषित जल पीने से टाइफाइड भी होता है। इटाई किससे होता है? कैडमियम से। वायु प्रदूषण का कारण धुआं है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, रिश्ते नाते सब आ जाते हैं। कंप्लीट हो गया आपका। कल क्या करें? दोनों चैप्टर ले ले, बहुत छोटा है। विटामिन है, छोटा ये है, देखो विटामिन है, मतलब देखो इतना क्वेश्चन दिया, खाली ऑब्जेक्टिव दे दिया है। विटामिन ग्रंथि है। एक ही दिन रहने दो, कहा कि 2 दिन अब विटामिन चलेगा, ग्रंथि चलेगा, इसके बाद विविध चलेगा। 3 दिन बच में किया है। तो तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।